चाहता हूँ कि आप दोनों के माध्यम से आज हम लोग बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। होता था जो हम लोग सिर्फ अभी तक टीवी पे या बुक्स में पढ़ते हैं वो हम लोग सामने ऑनगोइंग केसेस होते हुए देखते हैं, तो उससे हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला और वो हम लोग को इंस्पायर भी करा। रिसर्च वहां से मिली, कोच से मिली, जो मुझे क्लासेस में नहीं मिली वो वहां से मिली, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का मैं वेलकम करना चाहता हूँ हमारे चैनल विजडम ऑफ लो पर। और आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि आप लोग अपना कीमती समय इतना इवनिंग के टाइम में आप सब लोग दिए हमको। तो सबसे पहले तो वेलकम रहेगा आप लोगों का। और जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं अभी, ठीक है, उन सभी बच्चों को भी वेलकम रहेगा। ओके ना। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितुल नंदा। तो गुड इवनिंग रितुल। गुड इवनिंग कामेश। ओके। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरती। गुड इवनिंग आरती। गुड इवनिंग कामेश। तो रितुल एंड आरती जो है दोनों के पास लॉ से रिलेटेड काफ़ी उनके पास एक्सपीरियंस है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एक्सपीरियंस है। और इन दोनों ने अपने वकालत की पढ़ाई में बहुत जगह अपना इंटर्नशिप किया है। तो डेफिनेटली आज हम इन लोगों से बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके। उसके बाद अभी ये जो ऋतुल नंदा और आरती कुमारी जो है वो अपने वकालत के करियर में अभी लास्ट ईयर पे है और BLLB कर रहे हैं ऐसा साईनाथ यूनिवर्सिटी से। ओके। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋतुल नंदा और आरती जो जुड़े हैं हमारे साथ झारखंड हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये अपने कोर्स अपने जब पढ़ाई चल रही थी तो इंटर्नशिप के दौरान इन्होंने हाई कोर्ट में बहुत सा अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। और मैंने इनको अप्रोच किया है कि आज अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करें। तो रितुल एंड आरती, ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम रहेगा। ओके ना। अगेन फिर से उसके बाद में आज हमारे पास बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट जानना चाहता है। हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कैसे करें, बहुत सारे क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट जानना चाहता है। ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे। सो वेलकम आप सभी का रहेगा। ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों के माध्यम से आज हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। आपके नॉलेज को आप लोग हम शेयर करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ओके। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस जो आपने हाई कोर्ट में प्राप्त किया है वो सच में वो आपका शेयर आप जो शेयर करेंगे सच में लो जितने भी लो के स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी लो पढ़ने के लिए और प्रेरित करेंगे और इस फील्ड में नया कुछ जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों लेडी हैं, ठीक है, रितुल एंड आरती ऐसा। तो आप लोगों का जो इंटर्नशिप में या लोगों के करियर को या इस फील्ड में जो आप देखने का नज़रिया, सुनने और समझने का नज़रिया भी अलग सा होगा। तो ज़रूरी आज हमें कुछ नया सुनने को और देखने को मिलेगा इस लाइव सेशन में। तो वेलकम। आप सभी बच्चे हमसे जुड़े हैं आज। ओके। तो फिर से एक बार वेलकम रहेगा रितुल और आरती। ओके ना। थैंक मैं यू कामेश। क्या मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप परमिशन लेना चाहूंगा आप लोग से। जी जी जी। बिल्कुल। ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो रहेगा रितुल से रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन रितुल, कृपया मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और आपका कानूनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके घर में आप खुद मतलब आप अपना कानूनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप खुद फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आपके बैकग्राउंड में कोई है। जी बिल्कुल। जी, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं मेरा नाम ऋतुल है, यहाँ पे कामेश और आरती मैं इन्हें जानती हूँ क्योंकि हम लोग सेम कॉलेज से आते हैं। तो यहाँ पे जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि मेरा नाम ऋतुल नंदा है। मैं अभी 5th ईयर में हूँ। मैं साईनाथ यूनिवर्सिटी में से लॉ क पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा बैकग्राउंड जो है मैं रांची की रहने वाली हूँ और मेरा 11th और 12th मैंने रांची से ही करा है। तो मतलब 11th और 12th में मैंने साइंस लिया था। मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मुझे मेरा पहले से था कि मुझे इंजीनियरिंग में वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट साइंस सब्जेक्ट मुझे पसंद था तो मैंने इसलिए लिया था। बट 11th-12th के दौरान मुझे अचानक से ही लॉ के प्रति बहुत ज़्यादा मैं आकर्षित होने लग गई। मुझे लॉ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। तो मेरा ये मैंने डिसाइड किया कि 12th के बाद मैं लॉ में जाना चाहूँगी, मैं लॉ के फील्ड में जाना चाहूँगी। तो फिर मैंने क्लैट के लिए अपीयर किया
बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एनएलयू नहीं मिला, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने रांची में ही साईनाथ कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लिया। तो और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी अभी तक लॉ फील्ड से नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो ऑब्वियसली ये बहुत चैलेंजिंग भी है मेरे लिए, बट चैलेंजेस, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस और टेकिंग रिस्क, सो ये अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अ, ये जो आपका पर्सनल चॉइस था या फैमिली की तरफ से भी था कि फैमिली भी प्रेशर कर रहे थे कि आप लो करो, या आपका पर्सनल चॉइस था लो को चॉइस करना? नो 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 नो, ये टोटली मेरा पर्सनल चॉइस था, फैमिली का चॉइस था ग्रेजुएशन करने को, वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे ग्रेजुएशन करने को, बट लेकिन मुझे हमेशा से लॉ में ही इंटरेस्ट था, और इसीलिए मैंने अपने मन की सुनी, और मैं सबके बोलने के बावजूद भी अपने आप को प्रूव। थैंक यू, थैंक यू। ये आरती से हम पूछना चाहेंगे कि आपने आप थोड़ा कानूनी बैकग्राउंड के जी, बारे में बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में हमें इनवाइट करने के लिए। तो मेरा, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, मेरा नाम आरती है। हम क्लासमेट्स ही हैं। तो मेरा नाम बाकी लोगों के लिए मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं बोकारो से हूँ, और मैंने एलएलबी बीएलएलबी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था। पहले से मतलब 10th के बाद ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे लॉ पे ही जाना है। उसकी वजह से मैंने आर्ट्स लिया ताकि मैं बीएलएलबी अच्छे से स्मूथली कर सकूँ। और जहाँ बात रही कि बैकग्राउंड की, तो मेरे घर में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे पापा लॉयर हैं या कुछ भी। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, जो कि अपने घर से फर्स्ट बीएलएलबी कर रही हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, चलिए, आप दोनों से जान के बहुत अच्छा लगा कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप लोग इनिशिएटिव लिए एक लेडी होने के नाते भी। ओके, मैं खुद भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, आप सभी आप दोनों जानते हैं, और बच्चे लोग भी आप जान जाएंगे। ओके, हमारा दूसरा प्रश्न ये है आरती से कि झारखंड हाई कोर्ट में जो इंटर्नशिप करने का कारण क्या था आपका? वैसे तो ये बताइए कि झारखंड हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करने का कारण क्या था? कारण बस एक्सपीरियंस लेना था, क्योंकि जैसे हम लोग को आगे चल के एडवोकेट्स लाइन में जाना है या जुडिशियरी क्लियर करना है, तो इस वजह से सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हम एक्सपीरियंस ले पहले, मतलब एज ए इंटर्न पहले जाके वहाँ देखे कि क्या है, कैसे काम होते हैं, कैसे अपीयर होना चाहिए। तो बस इस चीज के लिए मैंने सोचा कि जब हम मतलब मैंने सोचा कि इंटर्नशिप करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से कोई फायदा, मतलब उतना फायदा नहीं होता है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ही कुछ फायदा होगा, इसलिए मेन पर्पस यही था। ओके, सेम थैंक यू। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रितुल से कि आपका इंटर्नशिप करने का मतलब क्या मोटिव था झारखंड हाई कोर्ट में? मेरा झारखंड हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करने का ऑब्वियसली सबसे मेन रीजन एक्सपीरियंस था, और चूंकि मैं अभी 5th ईयर में हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कर चुकी हूँ मैं, तो इस बार मेरा था एम की चलो इस बार फिफ्थ, चूंकि मैं 5th ईयर में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे हाई कोर्ट का भी एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, सो इसलिए। ओके, ओके, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट में इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए मतलब कि किस तरह का कोई एप्लीकेशन या आवेदन कैसे करना पड़ा, कि आप लोग अप्रोच कैसे किया है? ठीक है, रितुल से हमारा सवाल है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ, जहाँ पे मेरा फ्लैट है, उस मेरे फ्लैट में बहुत सारे एडवोकेट्स अंकल है, 3 एडवोकेट्स अंकल है, जो जिनके साथ हमारा काफ़ी काफ़ी फैमिली जैसा रिलेशन है। सो मैंने उन्हें अप्रोच किया कि कैसे कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद यू कैन ज्वाइन, तो फिर हम लोग, फिर मेरा इंटर्नशिप हो हो गया। गया। ओके, हो गया, मतलब थोड़ा फैमिली सपोर्ट आपको मिला। हाँ, देखा गया फैमिली सपोर्ट आपको मिला यहाँ पर। ओके, और सेम आप जी। क्वेश्चन आरती आपसे। मेरा अप्रोच इस तरह हुआ कि मैंने बताया नहीं, पर मेरा पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोकारो में हो चुका है इंटर्नशिप। तो क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से बहुत लोग हर सैटरडे वहां पे राउंड पे जाते थे, तो जो इस कोर्ट में जो एडवोकेट थी मेरी, उनसे बहुत बार मीटिंग हो चुकी थी मेरी पहले भी। तो मैंने उसे उन्हें फिर इंटर्नशिप के लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने हायर कर दी। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने अच्छा,
चलिए बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पहला जो इंटर्नशिप किया हुआ वो कभी बेनिफिट आपको दिया आपको। ओके। और रितुल का हाँ। थोड़ा सा फ्लैट में बगल में रहते हैं तो हो गया। और इन्होंने एप्लीकेशन भी करा जैसे कि मुझे पर्सनली पता है, ईमेल वगैरह की। आफ्टर दैट सी ज्वाइन हाई कोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप शुरुआत करने से पहले आपके मन में बहुत सारी आकांक्षाएं थी, मतलब एक्सपेक्टेशन था कि हम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। तो क्या आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो उम्मीद लेके आए थे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? ये हमारा क्वेश्चन आरती से। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ जाके ड्राफ्टिंग वगैरह सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को, मतलब रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, कैसा एडवोकेट और एक जज के बीच में है। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस मिला जिसमें बहुत कुछ देखने को मिला, जो लॉ रिलेटेड बहुत सारा कुछ पता चला कि कैसे क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे बुकिश नॉलेज लेके फिर अगर डायरेक्ट कोर्ट में जाएँगे तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिकल देखने में बहुत मतलब प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सारे एक्सपेक्टेशन, और क्योंकि मैंने ये देखा कि मैंने वहाँ पे जाके सबसे पहले ड्राफ्टिंग ही सीखी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो बस। अच्छा, आप अभी तक आपने कौन कौन सी ड्राफ्टिंग वहाँ पे सीखी, जरा जानना चाहेंगे? मैंने वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन, फिर रिव्यू पिटिशन, फिर बेल पिटिशन, फिर एफिडेविट्स वगैरह, ये सब सारे ओके ओके। पिटिशन वगैरह। सेम क्वेश्चन हमारा रितुल से। आप बताइए कि आपने इंटर्नशिप में जब जो उम्मीद लेके गए थे, आपका एक्सपेक्टेशन था हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करने का, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल फुलफ़िल हुआ क्योंकि मुझे झारखंड हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बाद मुझे इंटर्नशिप करने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो कि मुझे बहुत बेनिफिट करता है और आगे भी ऑब्वियसली करेगा। क्योंकि जब हम कॉलेज में एक क्लास में बैठकर जब थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है जब आप इंटर्नशिप करते हो, कोर्ट में जाकर खुद से वहाँ पे प्रेज़ेंट होके वो सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकली देखते हो। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है और बहुत एक्सपीरियंस, ये हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, तो ऑब्वियसली। तो आपका सब एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया। जहाँ तक अभी मेरे नॉलेज में अभी है, अभी झारखंड हाई कोर्ट नया बना हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं वहाँ का कोर्ट रूम्स ढूँढने में, यहाँ वहाँ? दोनों से एक सवाल है मेरा। ये तो सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम थी, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम लोग गए तो क्योंकि यहाँ जो पुराना वाला हाई कोर्ट है वो तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जब हम लोग वहां गए तो हम लोग देखे कि इतना बड़ा ग्राउंड जैसा, मतलब बहुत ही बड़ा हाई कोर्ट था। तो सबसे पहले तो रूम्स ढूंढने में, ब्लॉक ढूंढने में हमें टाइम लग गया, लेकिन लास्टली जब फिर एक दो दिन घूमने के बाद फिर हम लोग को आइडिया हुआ कि नहीं, यहाँ से ये रास्ता है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। क्या ऋतुल आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि आपको तुरंत से सब मिल गया? जी, बिल्कुल जब मैं जी, नहीं, नहीं। जी, बिल्कुल, मैं जब पहले दिन गई थी तो मुझे रास्ते ढूँढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे और मैं अकेली गई थी। तो फिर मैंने अंकल को, जो मेरे सर थे, मैंने उन्हें कॉल करा बाहर, और वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ भी बहुत था क्योंकि वो अभी-अभी बना है, जस्ट अभी-अभी बनना है। तो वहाँ पर नेटवर्क्स जो है हाई कोर्ट के अंदर जल्दी नहीं मिलते। तो वहाँ पे सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और काफ़ी दिन तक हमें रास्ता याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहा था, बट फाइनली जब हमारा 1 मंथ का इंटर्नशिप था तो धीरे-धीरे करके हम लोगों को समझ आ गया। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंटर्नशिप किए, हर जगह इंटर्नशिप किए, तो हर एक रूटीन होता है कि हाई कोर्ट चलने का एक प्रोसीडिंग होता है। ओके। तो क्या रूटीन था, कितना बजे स्टार्ट हो रहा था, खत्म कितना बजे हो रहा था? तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि एक सामान्य रूटीन क्या था हाई कोर्ट्स का। ओके ना, जो 1 महीने के दौरान में आप लोग देखे उसको प्लीज आरती। रूटीन यही था कि जैसे सारे कोर्ट्स में 10:30 बजे कोर्ट्स लग जाते हैं, सारे सेशन शुरू हो जाते हैं, बीच में लंच का टाइमिंग होता है 1:30 से। उसके बाद फिर खत्म, जैसे कोर्ट सेशन से हट जाता है 4:30 बजे तक। तो वो वहां पे सारा कुछ टाइमली ही होता है और सेशन वाइज ही होता है। ओके। रितुल आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे?
जी, यही है रूटीन वहाँ का कि सुबह 10:30 से सेशंस में आ जाते हैं कोर्ट, थोड़ा बहुत लेट होता है तो 10:30 टू 10:35, फिर हमारा बीच में ब्रेक होता है 1:30 के आसपास, फिर हमें 1 घंटे का लगभग ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर से सेशंस में आ जाते हैं वापस से कोर्ट और फिर हार्डली 4:30 या 5 तक वाइंड अप हो जाता है सब ओके कुछ। ओके। हाँ, हमारा कुछ कुछ कोर्ट ऐसे हैं जो मतलब 5 बज जाते, जैसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री केसेस आ जाते हैं बहुत सारे, तो उस वजह से 4:30 से 4:45 या 5 बज जाते हैं, तो कभी-कभी रेयरली ही ऐसा होता है पर। ओके ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ ऐसा आप लोग इंटर्नशिप में रहा रहे 1 महीना, तो कुछ ऐसा ऐसा काम जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा, इसमें आप अच्छा से काम किए इंटर्नशिप के दौरान में, जो कि आपको अच्छा लगा, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे कुछ केसेस, रितुल? जी क्योंकि हमारे पास काफ़ी तरीके के केसेस आते थे, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड केसेस, सर्विस मैटर से रिलेटेड केसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर केस में एक अलग ही तरीके का जानने के लिए बहुत कुछ हमारे पास रहता था। जो हम लोग सिर्फ अभी तक टीवी पे या बुक्स में पढ़ते हैं, वो हम लोग सामने ऑनगोइंग केसेस होते हुए देखते हैं, तो उससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो हम लोग को इंस्पायर भी करा रिसर्च वर्क के लिए। क्योंकि जब हमारे एडवोकेट्स जो है वो केस होने से पहले हमारे मेरे हम लोग को फाइल दे दिया करते थे कि अपनी पढ़ के एक बार ऊपर नॉलेज देख लीजिए कि आप लोग जब केस चले तो आप लोग को समझ आएगी हो क्या रहा है। तो जब हम लोग केस पढ़ते थे तो उसमें काफी कुछ हम लोगों को ऐसा भी मिलता था जिसपे हम लोगों का जिसकी वजह से हमारा रिसर्च स्किल जो है बहुत इम्प्रूव किया है 1 मंथ में। ओके सो ये बहुत अच्छा। ओके, सेम क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे आरती से। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा यहाँ पर? कुछ सीखा ऐसा तो बताइए। मैंने बस ड्राफ्टिंग है, और बहुत सारे केसेस जैसे मैट्रिमोनियल केसेस आ गए, और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वहां पे ज्यादातर जो मेरी एडवोकेट थी उनके पास 498 केस ही आते थे उसमें, मतलब मैंने सबसे पहले ड्राफ्टिंग ही सीखा वहां जाके, चाहे वो ए बी बेल पिटिशन हो या एंटिसिपेटरी हो, ये सब, तो ये सब मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था। फिर अलग से जो हमारी, जैसा कि पता नहीं आप लोग को पता होगा या नहीं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चली हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारी क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी मुझे वहां से मिली, कोर्ट से मिली, जो मुझे क्लासेस में नहीं मिली वो वहां से मिली, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। ओके, रितुल एक बात हमको बताइए कि जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि एडवोकेट आर्गुमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर का आर्गुमेंट कैसा था, वो बताइए मुझे। नहीं नहीं, कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स और मूवी के आर्ग्यूमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। मूवीज में थोड़ा ज्यादा दिखाता है, बट कोर्ट्स में जो है ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस भी करे, और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कोर्ट की कि वहां पर एक डेकोरम मेंटेन होता ही है, एक डिसिप्लिन एडवोकेट्स में रहता ही है। वो लोग ऐसा नहीं करते कि वो लोग मारने वाने मारपीट करने लगते हैं या गाली गलौज करते हैं, ऐसा नहीं करते वो लोग कोर्ट का कुछ रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं, आपस में फ्रेंडली भी रहते हैं और बहुत अच्छे से स्मूथली उस चीज को वो लोग हैंडल करते हैं। तो मैंने अभी तक वैसा कोई मारपीट वाला सिनेरियो नहीं देखा। अच्छा अच्छा, जज हंसते हैं कि बस सीरियस रहते हैं, ये बताइए तो। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ केसेस पे। अगर कहीं पर उन्हें लगता है कि जहाँ पे सही से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है या फिर कुछ गड़बड़ लगता है तो वो थोड़ा सीरियसली बिहेव करते हैं एडवोकेट्स के साथ, नहीं तो काफी वो फ्रेंडली रहते हैं क्योंकि वो वहां पे सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं, वो जस्टिस देने के लिए बैठे हैं, तो वो पेशेंटली दोनों पार्टी का सारा कुछ बहुत अच्छे से पेशेंटली सुनते हैं और काफी मतलब गुस्सैल नहीं, नॉर्मल रहते हैं। ओके ओके। आरती से हमारा सवाल ये, हाई कोर्ट में मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये आप बताइए मुझे। और इन्वायरमेंट के बारे में, जो आप फर्स्ट टाइम गए, 1 महीना ऑब्जर्व किया आपने, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा आपको वाइब्स दिया वहाँ पर? वाइब्स कैसे वहाँ का? एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छा था, जैसे वहां पे मतलब जैसे सारे कोर्ट्स में एनवायरनमेंट होता है वो सेम वैसे ही था। पूरा एडवोकेट्स अपने काम में बिजी, लॉ मतलब जजेस अपने काम में बिजी, सब यही सब एनवायरनमेंट सेम अब सारे कोर्ट्स के जैसा।
और किस तरह का वाइब्स आ रहा था वहाँ उनको देखने के बाद, जैसे बहुत सारे एडवोकेट्स थे वहाँ पर, एक साथ इतने लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स गाउन पहन के आ रहे हैं, तो आपको उनको देखने के बाद जो ड्रेसिंग स्टाइल था, देखने के बाद कैसा लगा और उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा था, ये बताइए। देखने के बाद तो बस यही लगता था कि जल्दी से हमारा 5 इयर्स कोर्स खत्म हो और फिर हम लोग वहाँ पे एनरोलमेंट कर दें। और जहाँ तक बात रही ड्रेसेस की, तो सभी को पता है कि लॉयर्स के ड्रेसेस कैसे होते हैं। ऊपर से गाउन होता है, कोट होते हैं, तो बस यही सब। ओके, हमारा दूसरा सवाल है रितुल नंदा से। ओके, ये वो एक्चुअली वहाँ का डिसिप्लिन के बारे में बताइए हमको, और जो सिक्योरिटी है हाई कोर्ट के लेकर के उसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने एक महीना इंटर्नशिप करा तो ये पता होगा कि डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी एंड वे ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। जी, सिक्योरिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम लोग मेन गेट पे ही एंटर करते हैं तो वो सबका बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे, और वो एक-एक पर्टिकुलर इंसान का, जो नॉर्मल क्लाइंट्स घुसते हैं कोर्ट में, उन लोगों का बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं, एक-एक सामान का चेकिंग करते हैं। बट यहाँ पे एडवोकेट्स लोग को एक बेनिफिट है, क्योंकि वो लोग कार से या फिर बाय बस, बाय स्कूटी, बाय बाइक, किसी भी तरीके से जाते हैं, इनफैक्ट पैदल भी जाते हैं। तो उनका यूनिफॉर्म जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है कि हाँ, कोर्ट मतलब लॉयर को देखे तो हाँ, ये लॉयर है। उनका वैसा कुछ नहीं है चेकिंग, क्योंकि वो एक वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक यूनिफॉर्म का बात है, तो काफ़ी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म है, मतलब कि हम लोग जैसे लॉ स्टूडेंट हैं, बट हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग कभी टाई नहीं लगाए, कभी कैसे भी चले गए, उतना ध्यान नहीं देते। बट कोर्ट में मैंने ओके। ये देखा कि आप सामने देखते हो एडवोकेट्स को इतने प्रोफेशनली, इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर, तो आपको खुद भी लगता है कि नहीं, मुझे भी अच्छे से जाना चाहिए, मुझे हर चीज फॉलो करना चाहिए। और उन लोगों को देख के एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, हम लोग अब प्रोफेशनली आ चुके हैं, तो हम लोगों को उस चीज को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। हमारा अब एक हमारा क्वेश्चन आरती से है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में अटेंड करने के लिए हेयरिंग को, वहाँ पे मेरा नॉलेज में कि पास बनवाना पड़ता है, तो आप लोगों को क्या बैठने के लिए कोर्ट में अटेंड करने के लिए पास बनवाना पड़ा, तो या नहीं बनवाना पड़ा, तो कभी आपको कोर्ट में के रोका गया इस चीज़ को लेकर के, तो एक प्रोसेस क्या है पास बनवाने का, अगर आप बताइए। मेरा सवाल है आरती से। हाँ, तो पास के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है पास। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हम लोग गए थे कोर्ट में स्टार्टिंग में, तो क्योंकि हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स थे, हमारे एडवोकेट्स थे, तो हमें सिंपली कोर्ट में एंटर मिल जाता था। लेकिन फिर वहाँ पे एक कोर्ट था, कोर्ट नंबर 8, जहाँ पे रोज़ ही पास मिलता था, तो हम लोग वहाँ पे जाना बंद कर दिए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमने देखा कि सारे ही कोर्ट में पास एसेंशियल हो गया। फिर और इसका रीजन भी था कि बहुत सारे नॉर्मल लोग जो क्लाइंट वगैरह होते हैं, वो बहुत कोर्ट में इंटर कर जाते हैं बिना किसी परमिशन के। तो इस वजह से वहाँ के कोर्ट मास्टर ने ये एसेंशियल कर दिया कि सबके पास पास होना चाहिए। तो इस वजह से हमें पास बनवाने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ा, बहुत काम करने पड़े। जैसे कि पहले कोर्ट ऑफिसर के पास जाओ, फिर रजिस्ट्रार के पास जाओ, उनसे साइन लो। ये सब करने के बाद फिर तब जाके हमारे पास पास आया। और ये सही भी है एक तरफ से, क्योंकि नॉर्मल लोग घुस जाते हैं, तो ये सही है। इसलिए पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोर्ट के लिए। ओके, तो आपको कभी रितुल रुका गया पास के लिए कभी? जी, मुझे भी रोका गया था, क्योंकि उस टाइम मैंडेटरी नहीं था पास बनवाना, जो लोग इंटर्न्स के लिए। बट उसके बाद चेंजेस हुआ कि नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट में काफी इंटर्न्स बढ़ गए थे, तो वो सिक्योरिटी के लिए पास बनाना मैंडेटरी हो गया। तो हम लोगों का एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि आपको पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता है कि आपको पास चाहिए इंटर्न हो, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार का सिग्नेचर चाहिए होता है, फिर वो पास वैलिड हो जाता है जितने टाइम से आपको, जितने टाइम तक इंटर्नशिप करना है। तो ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल है रितुल नंदा आपसे ही है। ओके, कि इंटर्नशिप के दौरान या जी।
आपको कौन-कौन से चुनौती का सामना करना पड़ा? हर फील्ड में हर एक नए चैलेंजेस होता है, तो आपको इंटर्नशिप में कौन-कौन सा चुनौती का सामना करना पड़ा और आपने उसको कैसे हैंडल किया? इंटर्नशिप में मुझे सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ा था प्रॉब्लम का, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमारा झारखंड हाई कोर्ट जो है धुर्वा में शिफ्ट हो गया है। पहले वो यहाँ पे था, टाउन में ही था, बट लेकिन वो काफ़ी काफ़ी दूर, हम लोग काफ़ी, जैसे कि मैं टाउन में रहती हूँ, मैं मोराबादी में रहती हूँ, तो वहाँ से धुर्वा का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें एक तो पहुँचने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता था, क्योंकि ट्रैफिक भी हमें काफ़ी मिलता था। उसके बाद फिर वहाँ जाकर कोर्स ढूँढना, पहले तो हमें काफ़ी टाइम लग गया ये पता करने में कि रास्ता किधर से है, किधर एंट्रेंस एग्जिट है, अच्छा, टॉप की देखते हैं, आवाज़ तो आपका ये सब क्लियर नहीं आ रहा। आइडेंटिफाई करने में हमें काफ़ी लगा। हेलो? अच्छा, फिर से बोले क्या? हाँ, क्या आगे आवाज़ मेरा सुनाई दे रहा है आपको? हेलो? हाँ, रितुल आप हाँ, 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 तो सुनाई दे रहा है आपका। अच्छा, अच्छा, कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू। बोले? हाँ, फिर मतलब आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, तो आप बोल रहे थे आने-जाने को लेकर के मतलब प्रॉब्लम्स हो रहा था आपको। क्वेश्चन पूछो। हाँ, नहीं कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ऐसे ही से यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं कि आने-जाने में आपको प्रॉब्लम्स हो रहा था, हाई कोर्ट बहुत दूर है, ये बता रहे थे आपको। खाना-पीना बनाना ये सब कुछ में भी? हाई जी, हाई कोर्ट यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमें जाने-आने में काफ़ी समय लगता था और ट्रैफ़िक्स भी मिलता था, तो काफ़ी समय लगता था। फिर मैंने जैसे कि कहा कि हाई कोर्ट जो है धुर्वा में शिफ्ट हो गया है, तो वो बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, काफ़ी बड़ा हाई कोर्ट है। तो हमें कुछ दिन जो है वो रास्ते पते करने में लग गए कि चेम्बर्स कहाँ पे है एडवोकेट्स का, कौन-सा ब्लॉक कहाँ से रास्ता निकलता है, कोर्ट्स कहाँ पे, कौन से जज कौन-सी कोर्ट में बैठते हैं। तो ये सब करने में हमें काफ़ी समय लगा और प्रॉब्लम्स भी आई, बट लेकिन जैसे हमारा इंटर्नशिप 1 महीने का था, तो फिर हम लोग को आदत हो गया सेम रास्ते से जाने-आने, तो फिर कभी-कभी हम लोग खो जाया करते थे कोर्ट में। वो तो कभी-कभी आपको काफ़ी बार कभी-कभी हो ऐसा जाते हुआ थे। है। ओके, ओके। और लंच में आप लोग जी, और लंच फिर में क्या उसके बाद करते थे? लंच में मतलब क्या करते थे? आप लोग बाहर से खुद से बना के लेके जाते थे या लंच का वही खाना? नहीं, खुद से बनाकर लंच में तो हमेशा हम लोग पॉसिबल नहीं हो वहाँ पाता। पे हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ, जी, लंच लंच में तो हम में लोग खुद वहाँ से पे बना मेस ही लेते थे, जो वहाँ पे कैंटीन रहता था, वहाँ पे जाके। और वो नॉर्मल प्राइस से बहुत ज्यादा रहता था, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अच्छा क्योंकि मतलब क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, तो हमारे लिए वो पैसा देना या देना बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाता था। लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते थे, कैंटीन था तो। खाना पड़ता था, कोई दिन में खाना पड़ता था। हाई कोर्ट का कैंटीन काफ़ी एक्सपेंसिव है, हाँ, काफ़ी। हाँ, अच्छा ये अब मेरा और क्वेश्चन है। पॉसिबल भी नहीं होता था कि लेके जाएं। ओके, मेरा क्वेश्चन सेम है तुम्हारे आपसे है। तो जो प्रॉब्लम्स जो रितुल को फेस करना पड़ा, क्या आपको भी वही सेम प्रॉब्लम था? इसके अलावे कोई आपको प्रॉब्लम था? ओके, नहीं नहीं, मेरा आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं सामने में ही रहती थी। मैं सिंह मोड़ में वहां पे रूम लेके रहती थी, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था, क्योंकि 8 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं होता है। अगर मैं वही अगर अपने कॉलेज से जाती, साईनाथ यूनिवर्सिटी से जाती, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोर्ट में खो जाना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो स्टार्टिंग में इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद फिर वो ठीक हो गया। और ये मेस वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, कि वहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा था। ओके, तो मतलब बस। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा ये जो हाई कोर्ट बना है नया, वो पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाई कोर्ट है। अभी आप जानते हैं, जैसे कि आए हुए थे हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, उनके हाथों से ये इनॉग्रेशन किया गया 24 मई को। मैंने डेट सही बोला ना? 24 मई। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कि इंटर्नशिप में आप लोग बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, तो क्या आपकी अपॉर्चुनिटी मिला कि आप जजेस से मिले या कोई एडवोकेट से मिले? तो मिले भी तो क्या कुछ सीखे आप उनसे, ये जानना चाहेंगे आरती? हाँ, सीखा मैंने बहुत कुछ। वही तो मैंने थोड़ी देर पहले भी शुरू में ही बताया था कि मैंने ड्राफ्टिंग सीखी।
और फिर केस को कैसे डील किया जाता है, क्लाइंट का काउंसलिंग कैसे किया जाता है, कैसे क्लाइंट को कैसे हैंडल करें, ये फिर कैसे जज के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट करें, ये सब। फिर जैसे दो एडवोकेट्स बात कर रहे हैं तो वो लोग क्या आपस में बातचीत कैसा होता है, क्योंकि वो नॉर्मल बात तो नहीं करते हैं। तो ये सब चीज सीखने को मिला। फिर कैसे पर्सनैलिटी मेंटेन करे वहाँ किसी भी बड़े जगह में, जैसे कोर्ट ही हो गया, वो तो बड़ा जगह है, वहाँ पे कैसे अपना पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखना। तो यही सब मैंने ऑब्जर्व किया, यही सब मैंने सीखा वहाँ। ओके। क्या रितुल आपको कोई भी जज से मिलने का मौका मिला, या एडवोकेट, या कोई चीफ जस्टिस का रूम में आप गए? चीफ जस्टिस का रूम काफ़ी बड़ा होता है, मैंने सुना है, मैं खुद भी देखा हूँ। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताइए। जी नहीं, जज से तो मैं पर्सनली नहीं मिल पाई, बट जैसे कि मैं सारे कोर्ट्स में जाती थी तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करती थी, उन्हें देखती थी, मुझे काफ़ी लोगों के नाम भी पता है और पता चला था। और चीफ जस्टिस का रूम, हाँ, काफ़ी कोर्ट काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उन्हें मैंने देखा कि वहाँ पे भी हमारा केसेस लगा था। और जो हमारा रूटीन था, जैसे कि अगर हम लोग पहले सुबह कोर्ट जाते थे तो सबसे पहले हम लोग चेम्बर जाते थे एडवोकेट के, जहाँ पे सारे सीनियर सब लोग बैठते थे। ओके। वहाँ पर भी करप्शन हुआ, माइक हुआ, उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्लियर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग फिफ्थ ईयर में हैं, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो हम लोग पहले पढ़े हुए होते हैं वो हम भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटर्नशिप के टाइम आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके सीनियर जब आपको केस फाइल देते हैं तो आप भी एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुँच पाओ, और आपसे वो क्वेश्चन देंगे तो आपको आंसर टू द पॉइंट करना चाहिए। तो ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। ओके, बढ़ते हैं कि इंटर्नशिप में जो है, बहुत सारे आप लोग एक मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, कुछ नया सीखने का, ऐसा। ओके, उसका जो समय आपका गुजरा, मतलब ओवरऑल कैसे समय रहा? अच्छा एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस रहा? मतलब मजा आया कि नहीं? दोनों से क्वेश्चन। ओवरऑल मतलब मजा आया कि नहीं वहाँ पर? नहीं, मज़ा तो काफ़ी आया, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिला। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर, क्योंकि कॉलेज में होता था कि कभी हम बोर होने लग जाते थे या पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, फ्री टाइम चाहिए। बट जब हम लोग कोर्ट गए तो हम लोगों को वहाँ पे एक प्रोफेशनल फील्ड में आना कैसा फील करता है वो हम लोगों को पता चला, और हम लोग काफ़ी सीरियस थे थ्रू आउट 1 मंथ। तो हम लोगों को कोर्ट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। और जी। आरती, आपको मजा आया है वहाँ पर हाई कोर्ट कोर्ट में? का कोर्ट का एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे रितुल ने बताया कि कॉलेज में हम लोग बोर हो जाते हैं, ये वो, क्योंकि वो प्रोफेशनल जगह है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और दूसरा चीज कि हम लोग हियरिंग सुनते सुनते ही हमारा टाइम चला जाता था, तो पता ही नहीं चलता था कि 9:30 से 4:30 5 कैसे बज गया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ओके। अब हमारा नेक्स्ट सवाल रितुल से, कि ये कैसा लगता है कि इंटर्नशिप में जो आप किए, जो आप नॉलेज यहाँ पे गेन किए, प्राप्त किए, ये भविष्य में जो आप लोग प्लानिंग किए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा? कि जो प्लानिंग किया आप, पैसा जो आपने नॉलेज लिया हाई कोर्ट से? जी, बिल्कुल। क्योंकि जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग 5th ईयर में, अपने फाइनल ईयर में हैं लॉ के करियर में, तो यहाँ से जिन लोगों को एडवोकेसी में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो उन लोगों के लिए ये 1 मंथ का एक्सपीरियंस काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रोफ़ेशनली खुद को कैसे कैरी करा जाता है, प्रोफ़ेशनली खुद को कैसे मेंटेन करा जाता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, या ड्रेसिंग सेंस से, या डिसिप्लिन से, मैनर से, तो वो हम लोगों को काफ़ी वहाँ से सीखने को मिला है। तो ये मेरे फ्यूचर में ऑब्वियसली बहुत मुझे हेल्प करेगा। ओके, क्या आपको आरती, क्या आपने जो इंटर्नशिप में जो नॉलेज गेन किया, आपके फ्यूचर में ये फायदेमंद होगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि मुझे लिटिगेशन में जाना है। तो मैंने वहाँ जैसे कैसे डील करते हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, वो सब मैंने देखा है। तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ये मेरे फ्यूचर के लिए।
ओके। हमारा एक कॉमन, जिससे कि मुझे पता है कि आप लोग जैसे बताएं, आप लोग खुद ही बताएं मुझे कि इंटर्नशिप के दौरान में बहुत सारे बच्चे आपसे देखने को मिले नए नए कॉलेज से। तो आप नए नए कॉलेज से बच्चे आए थे, या क्या आपका दोस्ती हुआ या नहीं हुआ, उनसे क्या आपको सीखने को मिला, ये बताइए आरती। हाँ, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट आए थे, लेकिन मेरे ही सीनियर के अंडर में एक और स्टूडेंट आई थी जो कि कलिंगा यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से थी। तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे आने से बहुत पहले ही आई थी, और जब मैं वहाँ गई तो उसके 2-3 दिन बाद ही वो चली गई। हाँ, लेकिन बाकी बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग खुद ही के काम में बिज़ी थे, तो नहीं, उतना कुछ नहीं। ओके, सेम क्वेश्चन, आपका कोई नया फ्रेंडशिप बना रितुल हाई कोर्ट में और जी, इंडिया के? बिल्कुल, वहाँ पे काफ़ी लोग और भी इंटर्न्स जो थे हमारे पास में एमिटी की एक स्टूडेंट थी, फिर एनएलयू रांची की एक स्टूडेंट थी, तो उन लोगों से काफ़ी फ्रेंडली, उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाए हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली 10:30 से आपका 4 बजे तक का कोर्ट सेशन रहता था, और 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था, तो उसमें भी हम लोगों का ऐसा होता था कि हम लोग कुछ पर्सनल बातें नहीं करते थे, हम लोग केस से रिलेटेड ही बात करते थे। तो प्रोफेशनल बातें। ये मतलब समझ में आया कि आप जिस कॉलेज में हैं तो प्रोफेशनली बात आप ना करो, पर अगर आप हाई कोर्ट में हो तो मतलब एज ए एडवोकेट की तरह आप बात कर रहे हो, वहाँ पर एक कुछ भी बात कर रहे हो तो वहाँ पर लो मतलब घुसाना ही है आप लोग को। मैं राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ओके। ये ओके। तो बहुत ज़्यादा होगी, हम लोग जब भी कुछ आपस में भी बात करें, ओके। ऐसे नॉर्मल जैसे नहीं है, तो फिर केस से रिलेटेड या तो फिर कोर्ट से रिलेटेड यही सब होता था। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल है। ठीक है, अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं कि जहां पर बच्चे, आपका सजेशन का जरूरत हमें पड़ेगा भी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा न्यू स्टूडेंट अगर हाई कोर्ट में करना चाहता है, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में करना चाहता है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऋतुल नंदा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, करना चाहिए या मैं नहीं चाहिए? मैसेज ये देना चाहूँगी, हाँ। जी, बिल्कुल करना चाहिए, बट मैं जो बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। आप सिविल कोर्ट में आप पहले लॉ का नॉलेज जितना आपके सेमेस्टर में, आपके क्लासेस में पढ़ाई हो चुका है, उसको अच्छे से पढ़कर, नॉलेज गेन करके, क्योंकि अगर आप नॉलेज गेन नहीं करोगे, आपके पास लॉ का नॉलेज नहीं होगा और आप कोर्ट चले जाओगे, तो आपको जो चीज़ भी चल रहा होगा, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, और आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं लगेगा, और आपको बोरिंग लगेगा कि मैं कब यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि कोर्ट का जो टाइमिंग होता है वो सुबह से शाम तक का होता है। तो लॉ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज होने के बाद ही आप नीचे से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप सिविल कोर्ट में इंटर्नशिप करके देखिए, और जितना कुछ भी आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली वो कैसे सब कुछ हो रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, उससे सीखिए, नोट्स बनाइए। देन उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कीजिए, उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट में आइए, मैं ये बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट आपका अप्रोच इसके बाद क्या होगा, जानना चाहेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? इन- आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब अब तो आपने हाई कोर्ट करा, अभी इंटर्नशिप कर दिया, क्या आपने सोचा है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? जी, जी, मैं 5th ईयर में हूँ, तो मेरा अभी एम यही है कि मुझे ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे जुडिशरी के प्रिपरेशन में मैं लग जाऊँगी। ओके। मेरा ओके। एम वही है, जुडिशरी क्लियर करना। जी। ओके, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारा आरती, आप क्या सजेशन देने चाहेंगे जो नए बच्चे जो अभी तक इंटर्नशिप करने का सोच रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में या अदर हाई कोर्ट में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको इंटर्नशिप करना चाहिए या नहीं, ऐसा? जैसा कि ऋतुल बता चुकी हैं कि सबसे बेसिक से शुरू करना चाहिए, तो मेरा भी वही कहना है कि आप पहले एज लॉ स्टूडेंट पहले आप अपना खुद का जो लॉ पेपर्स है उसका उस पे अच्छे से कमांड रखो, ताकि आप इंटर्नशिप करने भी जाओ तो वहां पे आप लोग को चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले अगर आप लोग को जाना है इंटर्नशिप के लिए, तो आप लोग लोअर कोर्ट से शुरू करो, क्योंकि बेसिक तो सारा केसेस वहीं से शुरू होता है, लोअर कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मैं पहले चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहले लोअर कोर्ट से शुरू करें, जहाँ से केसेस शुरू होते हैं, ताकि आगे चल के उन्हें समझने में, सीखने में प्रॉब्लम ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन्हें लॉ का नॉलेज हो, जो कि वो ऐसे रोज़ की क्लासेस में पढ़ते हैं।
तो ओके। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग बहुत ही अच्छे से उसका रिप्लाई किए, और इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने पूछा यहाँ पर। और अगर इस लाइव सेशन में अगर कोई बच्चा और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपके लिए स्पेशली वो वीडियो आएंगे। अगर आप लोग जो जानना चाहते हैं हमसे, ओके, इनसे भी जानना चाहते हैं, तो मैं इनसे पूछ करके इनका एक्सपीरियंस ले करके आप तक मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। और आप दोनों ऋतुल नंदा एंड आरती कुमारी, आप दोनों को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप हमसे जुड़े लाइव सेशन पर, और जूम मीटिंग गूगल मीट किए हमसे, और अपना पूरा अनुभव अपने शेयर किया। क्योंकि आप दोनों एक लेडी हो, ओके, तो आप लोग का देखने समझने का नज़रिया कहीं ना कहीं अलग था औरों के तुलना में। और ये एक्सपीरियंस आने वाले जितने बच्चे होंगे, न्यू स्टूडेंट होगा, उनके लिए एक प्रेरणा होगा कि आप लोग जो अनुभव गेन किए वो उनको भी सीखने में, कुछ नया जानने में मदद करेगा। तो रियली आप लोग हमसे जुड़ करके बहुत सारे नॉलेज शेयर किए, और मैंने भी आपसे बहुत तरह से सीखा, और बहुत सारे बच्चे भी अभी अभी सीखे आपसे। तो दिल से आप सबों का बहुत बहुत थैंक यू ऐसा। तो रितुल आपका धन्यवाद, एंड आरती भी आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ओके, तो हम लोग अपने थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आपने हमें ऐड किया अपने लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर आप लोग को वेलकम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कभी और हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कभी आप हमारे फिर से वेलकम करेंगे आप सबों का। आप अच्छे से मार्गदर्शन सही बच्चों को किए। तो चलिए आज के हम इस गूगल मीटिंग को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सबों का। ठीक है, थैंक थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।